प्रश्नावली 3.1 प्रश्न संख्या 1 निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। बहुत सारी संख्याएं दी हैं इस प्रश्न में, प्रत्येक संख्या के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो सबसे पहले संख्या है 24, 15, 21। तो हम 24 के अगर सभी गुणनखंड लिखेंगे तो हम 1 से शुरू करें या 24 से शुरू करें, हमें यह सोचना है कि हमें वो संख्याएं लिखनी हैं जिनका 24 में पूरी बार भाग चले जाए। तो 24 के सभी गुणनखंड 1 का भाग जाएगा 24 में। यह सम संख्या है तो 2 का भाग भी जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग भी जाएगा। 24 में 4 का भाग जाता है पूरी बार, 4 भी लिखेंगे। फिर उसके बाद 5 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है, इकाई स्थान पर 0 या 5 होना चाहिए 5 का भाग जाने के लिए। उसके बाद 6 का भाग जाएगा। अब आपको देखो ये पैटर्न मिलने लग गया, 4 6 24। तो अगला होगा 8 3 24, ऐसे भी आप याद कर सकते। फिर अगला होगा 12 दूनी 24, फिर लास्ट वाला होगा 24 1 24। तो देखो पैटर्न जो मैं बता रहा था, लास्ट और फर्स्ट 24 1 24, सेकंड और यहाँ से सेकंड लास्ट 12 दूना 24, 8 3 24, 4 6 24। तो इसी प्रकार 15 के सभी गुणनखंड अगर हम लिखना चाहें तो 15 का 1 से शुरू करेंगे तो 1, 15 में 2 का भाग जाता नहीं, 3 का चले जाता है, 3 पंचे 15 है, 3 के बाद 5 का चले जाता है। तो देखो ये 3 पंचे 15 मिल गया। तो अब अगला कितना होगा, 15 1 15। इसी प्रकार 21 के लिए 21 में भी 1 का भाग जाएगा, 1 के बाद 3 का भाग जाएगा, 3 के बाद 7 का भाग जाएगा, तो फिर 7 के बाद फिर से 21 का ही भाग जाएगा। तो इस प्रकार हम सभी संख्याओं के गुणनखंड बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे 27 है, 1 का भाग जाएगा, 1 के बाद 3 का जाएगा, 3 के बाद इसमें 9 का जाएगा, 9 3 27, फिर उसके बाद 27 का ही जाएगा। देखो 3 9 27, यहीं पर आपको पैटर्न मिल गया। तो अब 27 का 27। 12 है, इसके गुणनखंड की संख्या अधिक आएगी, 1 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। उसके बाद 3 चक्को 12, अब 6 दूने 12 ये, फिर उसके बाद लास्ट में 12 का। तो 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आए। तो गुणनखंडों की संख्या देखो, इसलिए हम परिमित कहते हैं। हर बार आप किसी भी संख्या के सभी गुणनखंड लिख रहे हैं। 20 का 1 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 पंचे 20, तो फिर 10 दूनी 20, फिर 20 1 20। तो किसी भी संख्या के हम गुणनखंड, सभी गुणनखंड जो लिख रहे हैं उनको हम गिन पा रहे हैं कि कितने। 18 के लिए 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 6 3 18, फिर अगला 9 दूनी 18, फिर 18 1 18। इसके बाद अगली संख्या इंटरेस्टिंग है 23। तो 23 में 1 का तो जाएगा, 1 के बाद किसी भी संख्या का भाग जाएगा कि नहीं। देखो 2 का जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 चक्को 24 का भी नहीं जाएगा, फिर 7 का भी नहीं जाएगा। 23 में आप किसी भी संख्या का भाग दें नहीं जाएगा। तो 1 और 1 के बाद 23। तो ये एक ऐसी संख्या है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हैं। ऐसी संख्याओं को हम एक स्पेशल नाम देंगे इसके बाद अगले टॉपिक में। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग संख्याएं हैं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो उसके बाद 36, 1 का भाग जाएगा, सम संख्या है, 2 का भी भाग जाएगा, 12 का भाग जाएगा क्योंकि 6 और 3 को जोड़ के 9 हो रहा है, 3 का विभाज्यता परीक्षण। उसके बाद 4 का भाग भी जाएगा, फिर 4 के बाद 6 का भाग जाएगा। अब 6 6 36, तो 6 2 बार हम लिखेंगे नहीं, पैटर्न यहीं पर आ गया, 6 6 36 इस संख्या का इसी के साथ। तो अगला हो जाएगा 9 चक्को 36, फिर 12 3 36, फिर 18 दूना 36, फिर 36 1 36। तो गुणनखंड ज़्यादा आए हैं लेकिन हम गिन सकते हैं। तो सभी संख्याओं के लिए देखो, एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है और सभी संख्याओं के हमने जब सभी गुणनखंड लिखे तो हम सभी को गिन सकते हैं। तो किसी भी संख्या के गुणनखंड की संख्या परिमित है, इससे हम ऐसा समझ सकते हैं।